भक्तों हर हर महादेव। आइए चौपाई को गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने इस प्रसंग का वर्णन किया था कि कामदेव भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए गए और उन्होंने पुष्पों द्वारा निर्मित धनुष पर 5 बाण एक साथ संधान किए और भगवान शिव के हृदय पर छोड़े, जिससे भगवान शिव के मन में विचलता हुई और भगवान शिव समाधि से जागे और उन्होंने देखा कि हमारे समाधि भंग होने का कारण क्या है। तो पाया कि एक पत्ते के नीचे कामदेव छुपे थे और भगवान शिव की अग्नि से क्रोधाग्नि से वो जलकर भस्म हो गए। रति वहाँ पे जाती हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि वो उनके पति जल के भस्म हो गए तो उन्हें नया जीवन प्रदान करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि आपके पति बिना देह रखते हुए भी पूरे संसार में व्याप्त रहेंगे और एक समय आने के बाद जब द्वापर युग आएगा, भगवान कृष्ण धरती पर अवतार लेंगे तो आपके पति से आपकी पुनः भेंट होगी। तो उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम चौपाई गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा द्वापर युग में और धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण पाप को कम करने के लिए इस धरती पर अवतार लेंगे। तो कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति इस धरती पर जन्म लेंगे, यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, असत्य नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। रति को भगवान शिव के वचनों पर विश्वास होता है और इस बात को सुनकर कि द्वापर में मुझे मेरे पति की प्राप्ति होगी, ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर चली गई। और आगे हम अब दूसरी कथा को विस्तार से वर्णन करेंगे, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जब देवताओं ने यह समाचार पाया कि भगवान शिव की समाधि भंग हो गई तो वह सभी वैकुंठ गए नारद ब्रह्मा जी को साथ में लेकर। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। ब्रह्मा जी वैकुंठ से भगवान शिव को लेकर, भगवान विष्णु को लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पहुँचते हैं और जाकर सभी देवता अलग अलग भगवान शिव से प्रणाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और इस तरह की प्रशंसा सुनकर भगवान शिव मन ही मन प्रसन्न होते हैं। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनमऊ स्वामी। तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, अमर शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, अमर देवताओं को कहा जाता है। तो भगवान शिव ने कहा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं, किस प्रयोजन से आप आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कृपा सिंधु हैं, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन भक्ति के कारण मैं आपसे यह विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदयस शंकर परमौ छाहु, निज नयन देखा चहि नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यहाँ पे देवता लोग एक कपट कर रहे हैं, उनका दूसरा एक बड़ा लक्ष्य तो तारकासुर को मारने का है, लेकिन भगवान के सामने उनके विवाह का जो है वर्णन कर रहे हैं। यह उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा,
कृपा सिंधु यह यति भले कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम सब लोग आपके इस विवाह उत्सव को नयन से भरकर, नेत्र से भरकर देख सकें। कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया, बहुत अच्छा किया। सासत करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, कहूँ नाथ कहूँ तात अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का सह स्वभाव ही होता है कि पहले उसे दंड देते हैं और फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, कठोर तप किया है, आप उन्हें अंगीकार करिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की और स्वामी आपकी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानि सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। अवसर जानकर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्हें कहा कि आप जाकर हिमांचल जी से कहिए कि वह शादी की, विवाह की तैयारी करें। और सप्तऋषि गिरि भवन में पहुँचे और सबसे पहले वहाँ गए जहाँ माता भवानी विराजमान थी और उन्होंने व्यंग वचन, मधुर वचन, छल से सने हुए वचन माता जी से बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। सप्तऋषि जाके माता से कहते हैं कि देवी, आपने मेरी बात को नहीं माना, नारद जी के वचनों पर आपने विश्वास किया, लेकिन अब आपका प्रण झूठा हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहू मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को जलाया है। अब तक वे तो विकारयुक्त कामी ही रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य कामय भोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन ही मन वचन कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, जो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारेहु मारा, सोई अति बड़य विवेक हमारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यह आपका भारी विवेक है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उदाहरण से, यदि आग के पास हम बर्फ ले जाएंगे तो बर्फ निश्चित ही पिघल कर पानी बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि भगवान शिव अग्नि स्वरूप हैं और कामदेव बर्फ स्वरूप हैं, तो वह भगवान शिव के पास सहज जाने से जलकर राख हुए हैं, उसमें भगवान शिव का कोई दोष नहीं है, ऐसा कहना है। तात नल कर सहज सुभाऊ,
हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप जो अवसि न साई, असि मन्मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो सहज ही स्वभाव है कि पाला उसके समीप नहीं जाता और जाने पर वह नष्ट हो जाता है। महादेव और कामदेव के संबंध में यही अन्याय की बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, गए चले भवानी नाय सिर, गए हिमांचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देखकर सप्तऋषि मन ही मन काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को उनके चरण में माथा नवाकर हिमांचल जी के पास पहुँचे। आगे की कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे, कैसे वो विवाह के लिए हिमांचल जी को मनाते हैं और आगे भगवान शिव की विवाह की कथा है उसको भी गायन करेंगे। आज कथा यहीं तक। हर हर